वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, सेकंड टर्म हम स्टार्ट कर चुके हैं, इंटीग्रेशन चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और हम 7.12 भी कर चुके हैं। ओके, नो डाउट वीडियोस में आपके पास सब कुछ है बेटा, बट आई विश कि आपको जहां भी लैग करते हैं आप अपना हर क्वेश्चन कंपेयर कर सकें। तो एनसीईआरटी के नो डाउट ऑलरेडी मैं बहुत से क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, स्टिल आई एम ट्राइंग कि जो क्वेश्चंस पहले डिस्कस नहीं हुए उनको आप डिस्कस कर लें। पहले जो डिस्कस हो चुके मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डू द questions, remaining questions from the exercise 7.1 of NCERT, right? एक्सरसाइज 7.1 आपकी बिल्कुल एंटी डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा, और सिंपल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन। तो मैं उसी से रिमेनिंग क्वेश्चन अगर लूं तो आपका क्वेश्चन सेकंड, ये फर्स्ट हम कर चुके हैं बेटा। फिर से कह रही हूं, अगर किसी ने भी नहीं देखा हुआ है, पहले क्वेश्चंस एनसीईआरटी के नहीं किए हुए मेरे साथ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रही हूँ, वहां से वो डिस्कस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। रिमेनिंग क्वेश्चंस अब मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रही हूँ। यस, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और cos 3x का हमने एंटी डेरिवेटिव देखना था बेटा। cos फंक्शन आप रिकॉल करें तो डेरिवेटिव होता है साइन फंक्शन का, और क्योंकि यहाँ 3x एंगल है तो वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कहता है, आपको जो गेस हो रहा है उस फंक्शन का डेरिवेटिव करिए, बिकॉज एज एन एंटी डेरिवेटिव हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। आपको गेस हुआ कि कॉस फंक्शन तो साइन का डेरिवेटिव होता है, तो साइन फंक्शन ले लिया, जो एंगल था वही लिया, आपने इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट किया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स क्या आएगा, राइट? दैट मीन्स अगर हम cos 3x को मेंटेन करें, 3 को हम इधर लाएं, तो 1/3 sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x है, right? That means integral of cos 3x is nothing but 1/3 sin 3x। इंटीग्रल बात कर रही हूं मैं, तो दैट इज प्लस c। ओके, integral of cos 3x is 1/3 sin 3x plus constant of integration। okay, simple to get, just हमने ऑब्जर्वेशन रखनी है, डेरिवेटिव के रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। यस, फिफ्थ वन ऑल्सो, 3 and 4 भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, सेम क्वेश्चन, sin 2x minus 4e3x। अब इसको रिकॉल करो बेटा, तो साइन डेरिवेटिव होगा कॉस का, तो एक बार हम कॉस 2x का डेरिवेटिव ले लेते हैं क्विकली। cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, दैट 2 इज इन दिस साइड, चेन रूल यूज हुआ। और अगर ये -1/2 मैं इधर पास ऑन कर दूं, तो दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x इज नथिंग बट साइन 2x। कॉन्स्टेंट्स और साइन हम कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपको पता है बेटा, राइट? क्योंकि इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यही आने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज -4e3x, दैट मीन्स e⁻3x, इसका डेरिवेटिव लीजिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 3 इंटू e⁻3x, चेन रूल यूज हुआ है, राइट? 3x है। सेम इसको अगर मैं यहां ट्रांसपोज कर दूं तो 1/3 e⁻3x d/dx क्या होगा, ये दिस विल बी e3x। बट यहाँ -4 भी था बेटा साथ में, तो चाहे तो -4 कांस्टेंट वैसे ही एडजस्ट कर लीजिए। ओके, तो sin 2x -4e3x, इसका इंटीग्रल हम बात करें तो sin 2x किसका डेरिवेटिव है, -1/2 cos 2x का, राइट? e3x 1/3 e3x का डेरिवेटिव है, बट -4 भी साथ में रहेगा, राइट? दिस वुड बी द
इंटीग्रल, दिस वुड बी द इंटीग्रल। नो डाउट बेटा, आपसे ऐसे इंस्पेक्शंस की तरह पूछा नहीं जाता, बट एमसीक्यूज आंसर देने को, आपको वर्बल आंसर देने को फटाफट डेरिवेटिव टर्म्स में ही सोचते हो, तो वही थिंकिंग प्रोसेस है, बस नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। चलिए, यस, नाउ डायरेक्ट इवेल्युएशन के क्वेश्चन, सिंपल इवेल्युएशन है बेटा, बट आई विल ट्राई कि आपको अलजेब्रा और के रिजल्ट्स और प्रॉपर डेरिवेटिव के रिजल्ट इंटीग्रल में जो कन्वर्ट करके आपने ध्यान रख ली है पूरे ढंग से अप्लाई करना बताऊं। दिस इज द एक्सरसाइज जहां आप ब्रेक कर करके अलजेब्रा का हर रिजल्ट यूज करके एक बार कर सकते हो। आप अपना फ्लो बना लिया, फिर कोई नीड नहीं है कि आप इसमें अलजेब्रा यूज करो ना करो। लेट अस जस्ट ट्राई, लेट अस जस्ट सी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि वर्किंग से ज्यादा समझ आता है बोलने के बजाय बेटा। दिस इज द इंटीग्रल वी आर टू फाइंड। आई एम सेइंग पहले आप अलजेब्रा यूज करते हैं, इंटीग्रल ऑफ सम इज नथिंग बट सम ऑफ इंटीग्रल, राइट, यही लिखेंगे। देन आपने अलजेब्रा में कर रखा है ए कांस्टेंट है, दैट वुड बी आउटसाइड द इंटीग्रल। जैसे डेरिवेटिव में आता है वैसे ही इंटीग्रल्स में भी आता है। थ्योरी में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। सेम हियर, बी वुड बी द आउटसाइड द इंटीग्रल, सेम हियर सी वुड बी द आउटसाइड द इंटीग्रल, वन विल बी हियर। बस यहां आप इंटीग्रल के रिजल्ट यूज करते हैं। ए एज सच एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, वन पावर इंक्रीज होती है और सेम पावर डिवाइड करती है, सिंपल लॉजिक आप ध्यान रखते हैं। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 का इंटीग्रल एक्स, but don't forget constant of integration, right? तो सिंपली आई एम सेइंग कि नो डाउट आप इससे डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी अलजेब्रा का यूज कैसे, ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे रिजल्ट बेटा स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ही आपके माइंड में बैठ जाते हैं। और यही चीजें होती हैं कि कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आया है, कुछ करके आया है, कुछ आपको ट्रू फॉल्स में, कुछ वोकैबुलरी में ऐसा पूछा है, अगर इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो आप स्किप कर देंगे, इसलिए जरूरी होती है। इसलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन इस तरीके से करना जरूरी होता है कि रिजल्ट्स आपके माइंड में बैठे, ठीक है। नो डाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज से वी विल डायरेक्टली गो फ्रॉम हियर टू हियर, वी विल नॉट गो फॉर दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रल 2x square plus ex with respect to x, integral of 2x square plus ex। simply algebra यूज किया, sum of integral, right? और जहां कांस्टेंट है वहां कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, x स्क्वायर का इंटीग्रल, ex का इंटीग्रल ex, हम कांस्टेंट लेंगे सीधा लास्ट इंटीग्रल में, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3 प्लस e पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Simple to get, simple to get. Yes, now this one rational expression है, but I think nothing harder here because आपको clear cut दिख रहा है बेटा, न्यूमैरेटर में थ्री टर्म्स हैं, डेनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, so you can easily simplify it। आप एक्स स्क्वायर से हर टर्म को डिवाइड कर दें तो आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट, आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, पहला x हम इंटीग्रल भी सेपरेट कर देते हैं साथ साथ में, दूसरा 5 ओनली, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज 1, सॉरी 5 आई हैव फॉरगॉटन, माइनस 4 integral of 1 upon x square dx. Integral of x is what? X square by 2 plus 1 integral of 1 x minus 4 1 upon x square। अब आपके ऊपर है बेटा, x पावर -2 एक्सप्रेस करके करिए या डायरेक्ट करिए। मैंने आपको बोला हुआ है स्टार्टिंग में कि आप डायरेक्टली कोशिश करिए, छोटे छोटे ये हाफ पावर ऐसी 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब x पावर -2 इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, दैट विल बी -1 बाय x प्लस c, और इसको भी आप यहाँ पर सीधा पॉजिटिव ले सकते थे, दिस इज हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दिस विल बी पॉजिटिव 4 बाय x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल टू गेट, ओके। चलिए, यस,
इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। रूट एक्स को आप पावर में लिखते हैं हाफ, एक्स पावर हाफ, और उसको आप सिंप्लीफाई इजिली कर सकते हैं बेटा। इस इंटीग्रेंड को आप एक्स पावर हाफ को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नथिंग हार्डर हेयर, सिंपल। आपका एक्स पावर हाफ माइनस एक्स इंटू एक्स पावर हाफ, दैट मीन्स एक्स पावर 1 प्लस हाफ, दैट मीन्स 3/2। इतनी कैलकुलेशन सिंपल माइंड में करिए बेटा। यू आर इन हायर क्लास, आपकी ये कैलकुलेशन 1 प्लस हाफ इतनी देर, दैट मीन्स योर कैलकुलेशन इज वीक, नो डाउट। ज्यादा वीक है तो बिल्कुल करिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल ये छोटे छोटे स्टेप्स आप विन ओवर कर गए बेटा तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आप बिल्कुल माइंड में करिए। 3/2, ओके। 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, एक्स पावर हाफ। अब इनका इंटीग्रल आपका निकलना है इजिली, बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए, डायरेक्ट करिए। हम नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट ही करेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या करना है, इंटीग्रल क्या होना है, एक्स पावर एन का इंटीग्रल हमने डायरेक्टली ध्यान रखा हुआ है, एक्स पावर एन प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 इटसेल्फ, राइट। 1 पावर इंक्रीज होनी है तो ये +1, रैशनल्स में +1 फटाफट होना चाहिए आपसे। हाफ प्लस 1 दैट मीन्स 3/2, अभी हमने कैलकुलेट भी किया, और इसको डिवाइड करना है। डिवाइड लिखिए या फटाफट एक्सप्रेशन लिखिए, 3/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली उसको चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 ही लिखा जाएगा। सेम हियर, एक्स पावर 3/2, इसमें +1 किया, दैट मीन्स 5/2, एक्स पावर 5/2, और 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 मल्टीप्लाई। ऐसे क्या होता है बेसिकली बेटा, आपने अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, आप 3/2 लिखो, उसको कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा एक आध स्टेप और बढ़ जाए, इससे बजाय मेंटली करिए जितना कर सकते हैं। हाफ प्लस 1 3/2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 मल्टीप्लाई, 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके, सिंपल टू गेट। सिर्फ जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन सब कैलकुलेशंस में, उनके लिए थोड़ी टिप्स ट्रिक्स की कोशिश कर रही हूँ बेटा बताने की। आप जितना अप्लाई कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके, टोटली ऑन यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सेम, रूट एक्स इंटू दिस एक्सप्रेशन, एक्स पावर हाफ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक्सप्रेशन अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स पावर हाफ सीधा मैं आप मेंटली मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा, 3x² इंटू एक्स पावर हाफ, दैट मीन 2 प्लस हाफ, दैट मीन्स 5/2। ओके, इसकी हैबिट डालिए बेटा, बिल्कुल डालिए। 2 इंटू एक्स इंटू एक्स पावर हाफ, दैट मीन्स 1 प्लस हाफ, 3/2, अभी हम उसको देख चुके हैं बार बार, और लास्ट विल बी 3 इंटू एक्स पावर हाफ। ओके, चलिए मैं अलजेब्रा यूज कर लेती हूँ एक बार। 3 इंटू एक्स पावर 5/2 प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 3/2 प्लस 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर हाफ। यहां पर एक चीज होती है बेटा, हम इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बता रहा है, ये नोटेशन बता रही है, ठीक है, कि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ये ही कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि स्किप कर देते हैं, यही नहीं है पूरा क्वेश्चन हो गया, आपको पता ही नहीं किसके विद रिस्पेक्ट किया, आपको वर्थ ही नहीं पता किसी नोटेशन की। और वो बेसिकली बेटा तब होता है जब हम इन डेप्थ फ्रॉम द बिगनिंग कंसेप्ट नहीं समझते, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल मैं एक तरीके से कैरी ऑन में कर रही हूँ बेटा, थ्योरी आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आपके रिमेनिंग क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है, पहले वो देख लीजिए, अच्छे से कंसेप्ट अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, नाउ इंटीग्रल एक्स पावर 5/2 का इंटीग्रल 5/2 प्लस 1 7/2, दैट मीन्स एक्स पावर 7/2, और 7/2 का रेसिप्रोकल हमने मल्टीप्लाई करना है 2/7, plus 2 into x power 3/2, again 1 add, that means 5/2, 5/2 का reciprocal 2/5, okay, 3
x पावर हाफ, हाफ प्लस 1 दैट मीन्स 3/2, 3/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, और यहाँ ये आप देखें तो 3 से 3 कट भी जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ नहीं कटे थे तो बिल्कुल हम सिंप्लीफाई कर दें, 6/7, this will be 4/5 and this will be 2. आप बिल्कुल बिल्कुल ये क्वेश्चंस बेटा सब्जेक्टिव में भी आते हैं थे पेपर, तो 1-1 मार्क्स के थे, आप बिल्कुल यहाँ से यहाँ लिख सकते हो, बिल्कुल मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो, बट स्टिल आपसे नहीं होती तो ये स्टेप लिखिए, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ जाइए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपसे भी होगा। ओके, सिंपल टू गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सिंपल क्वेश्चन, 2x माइनस 3 cos x प्लस ex, बस एल्जेब्रा यूज करना है बेटा, सेपरेट करनी है टर्म, और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, क्योंकि सभी एक्सप्रेशंस के इंटीग्रल हमें पता है, हमें सिंप्लीफाई भी कुछ नहीं करना। लेट अस जस्ट सेपरेट इट, इंटीग्रल 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस इंटीग्रल ऑफ ex। Yes, इंटीग्रल ऑफ x, x स्क्वायर बाय 2, cos x का इंटीग्रल बेटा sin x, don't think of minus sin x, that is also very common mistake. Derivative of cos x is minus sin x, but integral of cos x is sin x, positive sin x, plus e power x plus constant of integration, this will also cancel, so we are to write in the next step, बिल्कुल मेंटली करेंगे, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग स्टेप से ही लिख सकते हैं। ओके, सिंपल टू गेट, बिल्कुल सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हमारे, इजी क्वेश्चन। यस, 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े थे जो आप इजीली कर सकते थे, इजीली। मोस्टली टिपिकल क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको थ्योरी के साथ करवा चुकी हूँ बेटा, लेकिन स्टिल आप वेरीफाई कर सके, आप हमारे पास टाइम है तो बिल्कुल मैं करवा रही हूँ ये क्वेश्चन भी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, माइनस 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल, प्लस 5 इंटू रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स पावर हाफ। ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। टू रिमेम्बर बेटा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, साइन की मिस्टेक कर देते हैं साइन कॉस में, अच्छे से ध्यान रखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। ओके, 5 एक्स पावर हाफ का इंटीग्रल एक्स पावर 3/2, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 plus constant of integration, this is definitely multiply, this will be 2/3, we are just writing in standard form, minus minus positive, 3 cos x, this is 10/3, nothing will be cancelled। okay, simple to get, just algebra use हुआ है और 3 फॉर्मूले। चलिए नेक्स्ट। yes, the antiderivative of root x plus 1 by root x, root x plus 1 by root x, इसका क्विकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये बुक में भी। रूट एक्स मीन एक्स पावर हाफ, एक्स पावर हाफ का एक्स पावर 3/2, 3/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, 1 बाय रूट एक्स मीन्स एक्स पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2, दैट मीन्स इसका जो इंटीग्रल आएगा दैट विल बी 2 रूट एक्स। डायरेक्टली आपको बताया हुआ ध्यान रखने को, आप एक्स पावर हाफ भी ध्यान रख, एक्स पावर माइनस हाफ कर रहे हैं तो माइनस हाफ प्लस 1 दैट मीन्स एक्स पावर हाफ, लेट मी जस्ट राइट दैट, पर मैंने आपको एक्स पावर माइनस हाफ का सीधा याद भी रखवाया हुआ है बेटा, 1 बाय रूट एक्स का सीधा भी याद रखवाया हुआ है। एक्स पावर माइनस हाफ करते हैं तो माइनस हाफ प्लस 1 है एक्स पावर हाफ, हाफ का रेसिप्रोकल 2। ओके, सो दिस विल बी 2/3 एक्स पावर 3/2, दिस इज नॉट, yes yes, this is the answer बेटा, यहाँ ये हाफ रॉन्ग हो गया, C is the answer, C is the answer।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। आपको ये मैंने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीटली डिस्कस कर ली है, जिसका जहां डाउट हो कंपेयर कर सकते हैं। स्टिल डाउट रह जाए तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। You can ask your doubts anytime, but have patience to get the answer. Okay?